मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है और अगर आप इसे केवल एक सिंगल न्यूज की तरह देखेंगे तो आपको इसका जो इम्पोर्टेंस है समझ में नहीं आ पाएगा। इंडिया ने डिस्कवर और डेवलप किया है भारत की पहली एंटीबायोटिक जिसे नेफिथ्रोमाइसिन कहा जा रहा है। अब ये जो अचीवमेंट है ये कितनी बड़ी है, इसका क्या मायने रखते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है। और आप अगर इसे वर्ल्ड के सिनेरियोस देखें तो भी बहुत बड़ी बात ये आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। तो एंटीबायोटिक जो हम दवा खाते हैं इंडिया में खास तौर पर बिना डॉक्टर के ही एंटीबायोटिक चलती है। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है एक एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन होती है। मतलब ये शरीर में जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है उसको बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है, इसलिए इसका नाम है एंटीबायोटिक। मतलब जो बैक्टीरियल लाइफ के अगेंस्ट काम करती है। तो ये बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देती है या फिर जो उनका वाइटल प्रोसेस होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा उन सबको स्टॉप करती है, जिससे जिससे जो बैक्टीरिया के द्वारा हमें बीमारियां हो रही हैं वो खत्म हो जाएं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो मेडिसिन होती हैं ये इनइफेक्टिव होती हैं जो वायरस के द्वारा इन्फेक्शंस होते हैं उनके जरिए से, जो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फिर अगर रिसेंट में आप बात करें कोविड-19 वगैरह जैसे ये सब बीमारियां होती हैं जिसमें वायरस की वजह से हमें बीमारियां होती हैं, उस पर ये काम नहीं करती। बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें ये सारी जो मेडिसिन से काम करती हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अगर एक वीडियो यूट्यूब पे वीडियो को काफ़ी पुराना वीडियो है जिसमें बताया गया है कि क्यों दुनिया की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने एंटीबायोटिक बनाना बंद कर दिया, नए एंटीबायोटिक खोजे नहीं जा रहे हैं। उस सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी डिस्कवरी ये इंडिया के लिए है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन की, नेफिथ्रोमाइसिन की। तो ये इंडिया की ऐसी पहली एंटीबायोटिक है जिसको इंडिया में कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, डिस्कवर किया गया, डेवलप किया गया और इसको क्लिनिकली वैलिडेट भी इंडिया में किया गया है। मतलब इंडिया ने इसे पूरी तरीके से अपना जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको होने वाली जो बीमारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस मेडिसिन को या फिर इस एंटीबायोटिक को डेवलप किया है। ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। मतलब इसमें इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो साथ में था, उसके साथ साथ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको वॉक हार्ट ऐसा कहा जाता है, तो वो जो है दोनों ने मिल करके इस मेडिसिन को डेवलप किया है। अब इसमें जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो सपोर्ट है वो दिखाया गया बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, DBT के अंतर्गत ही आता है, तो उसके द्वारा सपोर्ट इसको दिया गया है। अगर आप सर्च करेंगे ना इस मेडिसिन का नाम तो इसका नाम है मिकनैफ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको BIRAC की जो मेडिसिन है मिकनैफ वो आपको देखने को मिलेगी। इसका कॉमर्शियल नेम है, आपको कॉमर्शियली ये तो इसका समझिए सॉल्ट का नेम है लेकिन ये इसका कॉमर्शियल नेम है मिकनैफ, इस नाम से ये उपलब्ध है बाजार में। अब ये जो मेडिसिन है एक एंटीबायोटिक है क्या? बहुत ही एक नॉर्मल से एंटीबायोटिक है? नहीं। आपको पता होगा कि हमारे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हमारे देश में एंटीबायोटिक भी चूरन की तरह लोग खाते रहते हैं, बुखार आ गया एंटीबायोटिक खा लो, है ना। इसकी वजह से होता क्या है कि ज्यादातर जहाँ पे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं भी होती है ऐसा एंटीबायोटिक खा खा करके जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक के प्रति उन्होंने रेजिस्टेंस पैदा कर लिए, या फिर आदमी कोर्स पूरा नहीं करता। मतलब अगर उसे 5 दिन दवा खानी है तो 3 दिन दवा खाए, बुखार उतर गया, दवा जो है बंद कर दी। इसकी वजह से होता क्या है जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और इस वजह से अब ज्यादातर आप देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक हैं वो बहुत कम असर करती हैं अगर आप पहले की तुलना में आप उसे देखेंगे। तो ये जो दवा है जो जो इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है उसको खत्म करने में ये काम आएगी। तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया है, CABP कहते हैं, इस तरह का जो बीमारी होती है उसके प्रति बहुत फायदेमंद ये दवा होने वाली है। तो ये समझिए कि जो अभी तक जो बैक्टीरिया इस तरह से रेजिस्टेंस पैदा कर चुके हैं जो वर्तमान समय में एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं उनके ऊपर भी ये काम करेगी और उनको खत्म करने में ये सहायता देगी। और ये आप समझिए कि जो मैं आपको कह रहा था कि एंटीबायोटिक बनाना बंद कर चुके हैं, ये पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया भर में, इंडिया में पिछले 30 सालों में ऐसी पहली एंटीबायोटिक ये बन के तैयार हुई है। तो एंटीबायोटिक को बनाने को लेकर के ना फार्मा इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम कह सकते हैं कि एकदम सो गया है कि मतलब उसको मतलब ही नहीं एंटीबायोटिक बनाई जाए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं? सबसे पहली बात तो एंटीबायोटिक में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। आज के समय में पूरी दुनिया प्रॉफिट को लेकर के ही चलती है। अगर किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं है और इसको बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, काफ़ी समय जाता है, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको नहीं बनाती है। रीज़न इसका क्या है? प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एंटीबायोटिक अगर कोई खाता है ना तो उसको
ज़्यादातर 5 से 10 दिन में आराम मिल ही जाता है। तो कोई लंबे समय तक चलने वाली दवा, आपको कोई बीमारी एंटीबायोटिक का है 5 से 10 दिन में ठीक हो गए। तो वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं, डायबिटीज़ की दवा बनाओ जिसको आदमी जीवन भर ले रहा है, इंसुलिन बनाओ, या फिर इस तरह की जो और क्रिटिकल जो बीमारियां हैं, कैंसर वगैरह की दवा है, जो जिनमें मतलब लंबी दवाई चलती है, उन पे ध्यान देते हैं बनाने पे, क्योंकि महंगी बिकती हैं। दूसरी बात कि वो लॉन्ग टर्म तक एक समझिए सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने कि बस वो आपको पैसा खर्च करना है हर महीने इतना। तो एंटीबायोटिक में क्या, आदमी को बुखार हुआ, खाया, खत्म, फिर तो उसको लेना नहीं है। इस वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो इस पे ध्यान नहीं देती हैं, और यही एक रीजन है कि जब इतना लंबा समय बीत गया एंटीबायोटिक को बनाए हुए, तो जो एंटीबायोटिक जो पहले से काम करें वो आज के समय कम इफेक्टिव हैं। लेकिन अब ये समझा जा रहा है कि इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस प्राप्त हो चुकी है, जो माइक्रोब्स हैं, उनको अब ये खत्म करने का काम करेगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसकी हाई एफिकेसी है, मतलब जो इसमें एफिकेसी पाई गई है, जो इस समय वर्तमान में जो पॉपुलर एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, जैसे कोविड के समय लोगों ने इसको खूब दबा के खाया, तो एजिथ्रोमाइसिन से ये 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अब ये नई बनी है, नई टेक्नोलॉजी से बनी है, नया जो रिसर्च हुआ है उस पे बनी है। एजिथ्रोमाइसिन वगैरह बहुत पहले से चली आ रही हैं। अब जो ये काम करेंगी तो वो जो नया जो बैक्टीरिया पैदा हो रहा है उसके प्रति उतना ज़्यादा ये जो शरीर है वो रिस्पॉन्स नहीं करती, और बैक्टीरिया भी इससे क्या हो चुका है, इम्यून हो चुका है, ऐसे समझिए। लेकिन ये जो मेडिसिन तैयार हुई है इस पर 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, और ये पेशेंट फ्रेंडली भी है। इसमें देखिए शॉर्ट 3 डे ट्रीटमेंट केवल इसका दिया जाता है। जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, और हाई डिग्री इसमें सेफ्टी और मिनिमम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। मतलब आप कोई भी दवा खाते हैं कुछ ना कुछ आपको साइड इफेक्ट देखते हैं, उल्टी आना, पेट दर्द होना, ये सारी चीज़ें, तो ये इसमें क्या है, मिनिमम है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दवा डेवलप करिए केवल एक नॉर्मल से एंटीबायोटिक नहीं कि हाँ हाँ चलो हमने वो डेवलप कर दिया, बल्कि बहुत सोच समझ के तैयार करी गई दवा है, और ख़ास तौर पे ये जो इस तरह का जो बैक्टीरिया है जो रेजिस्टेंट हो चुका है उसके लिए बहुत काम करने वाली है। अगर हम बात करें कि मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए, तो सबसे पहली बात तो टैकलिंग एएमआर। एएमआर का मतलब है कि डब्ल्यूएचओ ने एएमआर को दुनिया की टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में काउंट किया हुआ है, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इससे आपको एक, अगर आपको टाइम मिले तो सर्च करिएगा टर्म, इसको कहा जाता है सुपर बग, है ना। और कई बार इसको इंडिया से रिलेट किया जाता है। सुपर बग मतलब ऐसा बग है, ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, आप कुछ भी दे दो कोई काम नहीं कर रही हैं। तो इस तरह का जो एएमआर डेवलप हो रहा है, तो इसको डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, मतलब लोगों को बैक्टीरियल ऐसा कोई इन्फेक्शन होगा और एंटीबायोटिक उस पर काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि सारी पुरानी हो चुकी है और नया बनाया नहीं जा रहा। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इंडिया ने ऐसा क्रिएट किया है। तो ये जो एएमआर है, कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, अदर माइक्रोब्स हो, जो मेडिसिन जो जो जिनके लिए बनी हुई है वो उस पर रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है, मतलब आप दे रहे हो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो, इम्यून हो चुके हैं। जैसे मच्छरों को ले लीजिए, आज के समय के मच्छर को देखिए कि आप अगर गुड नाइट या कुछ भी ऐसा लगा के रखते हैं तब भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। शुरुआत में मुझे याद है जब ऐसा होता था मच्छर बेहोश हो जाते थे जब भी ऐसा जलते थे कॉइल वगैरह, आजकल कोई असर नहीं, वो भी धीरे धीरे करके ऐसा इम्यून होते जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हमारे सेल्फ रिलायंस को भी दिखाता है कि हमें किसी भी तरह के एपीआई के लिए कोई इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ रही है, और हम खुद से ही अपने नागरिकों के लिए जो इस तरह के ड्रग्स हैं वो बना रहे हैं। तो फॉरेन से डेवलप ड्रग्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो ये है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करिए। इस तरह की और बहुत सारे करंट अफेयर की वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सारे वीडियोज़। तो इस तरह की वीडियोज़ मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।